थोड़ा आपको चुभेगा, मगर मैं भी पॉसिबल, ये मेरा निवेदन कहीं 100% तो नहीं, मगर वेरी नियर टू मैं कहना चाहता हूँ। आप एक बार याद रख लेना, गरीब माँ बाप के बेटे अनाथाश्रम में है। फिर से दोबारा बोलूँगा, गरीब माँ बाप के बेटे अनाथाश्रम में है और अमीर बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में है। आपको यदि 2 बार क्लिक हुआ है तो सुन लेना। गरीब माँ बाप के बेटे अनाथ आश्रम में बैठे हैं और अमीर बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हैं। मैं 100 वृद्धाश्रम में 100 वृद्धाश्रम में मुलाकात लेके आया हूं, कम से कम 100। कहीं मैंने गरीब बेटे के माँ बाप को वृद्धाश्रम में देखा नहीं है, नेवर, नॉट ए सिंगल। और अहमदाबाद के वृद्धाश्रम का मैं यह नाम देना नहीं चाहता हूं, उनकी भी गुडविल है, मगर वो वृद्धाश्रम में प्रवचन करने के लिए गया था। सच बताऊं, 7 स्टार होटल जैसा वृद्धाश्रम, समझ लो मैं जो कहना चाहता हूं, 7 स्टार व्यवस्था। मगर वो वृद्धाश्रम के लीडर ने मुझे बता दिया था, महाराज साहब आपको एक का बताऊं, ये आपके सामने बैठे ने पलंग पे, इनका बेटा महाराज साहब 70 लाख का मालिक था, ये 20 लाख का, 30 लाख का, और महाराज साहब रीच। और एक की तो बात उसने बताई, मैं हैरान था। महाराज साहब 2 महीने के पहले एक पिताजी शांत हो गए। हमारे वृद्धाश्रम के कानून के हिसाब से हमने उनके परिवार को फोन करके बता दिया, और बेटा था महाराज साहब, और बेटे को बता दिया तेरे पिताजी शांत हो गए, कल उनकी डेड बॉडी का अग्नि संस्कार होगा। बेटे ने बोला कि मेरी बिजनेस मीटिंग है और अग्नि संस्कार में आने का मुझे समय नहीं है, तुम जो भी ठीक लगे वो कर देना। महाराज साहब हम वृद्धाश्रम के जो भी लोग थे, उनकी परमिशन मिलने के बाद हमने उनके पिताजी की डेड बॉडी का अग्नि संस्कार कर दिया। वहाँ तक तो ठीक था महाराज साहब। 10 दिन के बाद वो बेटा खुद आया, और महाराज साहब मैं आपको वो मोबाइल भी दिखा सकता हूँ। मैं बोला मुझे देखना नहीं है। महाराज साहब मेरी चैम्बर में आने के बाद वो बेटा मुझे बोलता है कि मेरे पिताजी जिस कमरे में रहते थे, वो कबाट में जो भी रुपया जो भी है ना, सब कुछ मैं दे दो। महाराज साहब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये मालिक को पूछो बॉस को। महाराज साहब मेरी आंखों के सामने झम के उसको चाटा मार दिया, उनको गिरा दिया। रामखोर, तेरा बाप शांत हो गया तब तू मुझे बोलता है बिजनेस मीटिंग है, तुम डेड बॉडी का अग्नि संस्कार करो, और 10 दिन के बाद तू ये बोलता है कबाट में मैं लेने के लिए आया हूँ, नालायक मार दूंगा तुझे। महाराज साहब मेरा ये कहना, और उसने बोला मैं पुलिस को बुलाता हूँ। उसने बोला पुलिस को तो बुला, हम भी तो चाहते तू पुलिस को बुला, पूरे गुजरात को हम पता लगाना चाहते ये हरामखोर बाप है। महाराज साहब चला गया। 60 लाख 70 लाख का मालिक बाप का बेटा ये कह सकता है कि 10 दिन के बाद मुझे दे दो सब। तुम भगवान को भूल गए, गुरु को भूल गए, जन्म देने वाले। मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक बार तुमने याद कर दो, बाकीना बद्दा तुम्हारा उपकारी जे पण सौથી નજીકના ઉપકારી, પ્રધાન ઉપકારી ને પ્રથમ ઉપકારી, 3 વિશેષણ ગુજરાતીમાં કહીશ। તમારા નજીકના ઉપકારી, પ્રથમ ઉપકારી ને પ્રધાન ઉપકારી કોઈ પણ તો માતા પિતા છે। મારો નંબર પછી આવે છે। सबसे प्रथम उपकार, सबसे प्रथम उपकार, सबसे नजदीक का उपकार तो मेरे पे करने वाले यदि कोई तो तुम्हारे माँ बाप है। वो ओल्ड एज आश्रम में जा रहे, घर इतना तुम्हारा छोटा हो गया कि माँ बाप मेंटेन नहीं होते, और तुमने वो स्लोगन उठा दिया हम दो हमारे दो। तुमने ये स्लोगन उठाया, तब तुमने ये स्लोगन बनाने वाले नालायक आदमी को तुमने कभी पूछा कि हम दो हमारे दो माने हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे? हम दो माने मैं और मेरी पत्नी, हमारे दो माने हमारे 2 बेटे, तो हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे? क्या तुम एग्जाम क्या देंगे? ये प्रवचन से तुम्हारा कितना परिवर्तन होगा मैं नहीं पूछना चाहता, मगर जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन है उनको तो मेंटेन कर दो। मुनि जीवन की सबसे बड़ी ताकत रिलेशन मेंटेन करके बैठते हैं। कितना उपकार लिया है।
आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, कल मेरे साधु भगवंतों की वाचना शाम को दी, तब मैंने इस संघ के उपकार को याद किया था। और लॉकडाउन के माहौल में कि हिंदुस्तान के हर संघ ने अपने उपासक के अंदर ही मुनि भगवान के शास्त्रों को कोई दिक्कत न हो इसलिए चौका बनाया, कोई जलसा करवाने के लिए नहीं, मगर एक भी साधु और साध्वी भगवान का स्वास्थ्य दूर दूर भी डिस्टर्ब न हो इसलिए चाहे एक प्रवचन नहीं किया चातुर्मास में मेंटेन, जैसे आउटपुट बोलते हैं ना कि गुरुदेव चातुर्मास करते हैं, कम से कम इतना प्रवचन तो मिला, कुछ नहीं, न मेरा प्रवचन होता है न किसी में श्रावकों को मिलता हूँ। और फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ गीतांजलि श्री संघ इनकी उदारता, आप एक बार, मैं नहीं कहना चाहता हूँ आप आओ क्योंकि आने की मनाही है, मगर इतनी भक्ति करने के बावजूद, इतनी भक्ति करने के बावजूद 5-7 दिन के पहले श्री संघ के ट्रस्टी आए और उसने विनंती की गुरुदेव अगला चातुर्मास आपका हमें ही मिले। ये श्री संघ है, ये संघ, इनकी विनंती सुनते आंख में हर्ष के आंसू आ गए। एक चातुर्मास 5-5 महीने के चातुर्मास में एक प्रवचन मिलता है। चातुर्मास तो संघ इसलिए कराता है ताकि प्रवचन मिले, न प्रवचन मिला, फिर भी ये श्री संघ कहता है गुरुदेव चाहे कितना भी कोरोना चले आपका अगला चातुर्मास हमें ही मिलना चाहिए। मैं कल शाम को मुनि भगवान की वाचना में ये संघ का उपकार याद किया। मैं मेंटेन संघ के साथ भी करता हूँ, तुमने तुम्हारे माँ बाप के साथ मेंटेन बंद कर दिया।